अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है और आप लोगों को ढेर सारी गुड मॉर्निंग, ढेर सारी गुड मॉर्निंग। तो जो नए लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और दोबारा भी लौट के आया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आज की वीडियो में भी आप लोगों की राय हमें चाहिए। वो राय क्या है, वो जब मैंने किचन सेट करना है, किचन में जो नया सामान आया था ना, तो वो मेरा मूड है कि आज मैं रख दूं, वो भी सेट करते हैं और आप लोगों से पूछेंगे कि ये जगह इसके लिए मुनासिब है कि नहीं। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आप लोग मशवरा देंगे ना, उसके मुताबिक उसको दोबारा भी सेट कर लेंगे, लेकिन अभी मैं अपने हिसाब के मुताबिक सेट करती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ। और अक्सर पूछते थे यहाँ जो टेबल था दरमियान में आपने वो क्यों निकाला जी, इतना बड़ा फ्रिज आ गया, उसके बाद टेबल की गुंजाइश नहीं रहती अगर मैं टेबल रखती हूँ। वो टेबल में हमने बनवाया था, वो वैसे तो किचन के हिस्सा था लेकिन वो सेपरेट था, उसके नीचे व्हील लगे हुए थे, तो अभी वो इस्त्री स्टैंड के तौर पे काम आ रहा है। लेकिन वो रखने का मूड बड़ा बनता है, लेकिन फिर गर्मी का मौसम है और किचन में बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाएगी और खाना पकाना और इस तरह सारे काम मुश्किल होते हैं। और कुछ फ्रिज की वजह से भी है, फ्रिज भी इतना बड़ा ले लिया कि वो अब किचन में ही समाया हुआ है। और एक और बात है कि इस किचन में ना कलर सेम हो गया है सबका, सारा ये भी ब्लैक, नीचे से ये भी ब्लैक। मैंने इन्हें कहा था कि हम ये ब्लैक करवा लेते हैं तो ऊपर हम कोई और कलर करवा लेंगे, जैसे रेड होता है और वाइट हो गया, चले कोई नज़र तो आए ना, और अंदर बंदा भी ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता है। किचन की साफ़ सफाई कर रही थी तो आप लोगों से मैंने सेटिंग भी शेयर करनी है, वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों ने कहा कि ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं लग रही वहाँ रखें, तो वो भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो मैंने ये किचन सारा सेट कर दिया, साफ सफाई कर दी है। तो ये लस्सी मैंने बनाई थी, सबने लस्सी भी पी ली है, नाश्ता भी कर लिया है। और ये मेरी चाय है। मैं चाय तो अभी नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर ठहर के पीऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल लूँ। लाइट बहुत कम आती जाती है, कभी आती है कभी जाती है, बस ये आती जाती लगी रहती है। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, उसका स्विच ऑन करते हैं। कुछ ड्राइंग रूम की हालत भी देखते हैं कि कैसी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इस पर ही नहीं, ये ठीक पड़ा है, साफ़ सुथरा है। ये देखें, ये सही पड़ा है, सेट पड़ा है। असल में ना हमारे जो गांव में है ना, बड़ी लिजर्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं ना छिपकलियाँ, उन्होंने तबाही कर रखी होती है। बाहर लाइट्स ऑन होती हैं जिसकी वजह से ना छिपकलियाँ आ जाती हैं। ये मेहमान आए थे यहाँ पे, चाची पे सोए थे, तो वो वीडियो में नहीं आते, तो हम उनकी मुलाकात आपको नहीं करवा सके, क्योंकि हर एक का अपना माइंड सेट होता है कि वो नहीं आते। ये सर्फ है, हमने वॉशिंग मशीन का बटन ऑन कर दिया है, तो चलते हैं। अच्छा, जब से ये वॉशिंग मशीन ली है ना बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। शुरू में हमें मुश्किल हुई थी कि ये अक्सर मैं सर्फ इसमें भी डालती हूँ और नीचे यहाँ भी डाल देती हूँ कपड़ों में। लाइट की वजह से ना मैंने सोचा था मैं कल धो लूँगी कपड़े, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं मौसम गड़बड़ है, चले कपड़े धो लेते हैं। और इसको ना मैं अगर ऊपर बारिश शुरू हो गई तो पंखे में डाल दूँगी। पंखे में चला के डालें ना तो कपड़े सूख भी जाते हैं और स्मेल भी नहीं आती। अगर ऐसे ही डालें तो कपड़ों में से बड़ी स्मेल आने लग जाती है। नमी वाला मौसम है, इसको हम 3 पे लगा देते हैं। 30 मिनट का टाइम है इसका, तो ये कपड़े वॉश हो जाते हैं तो उसके बाद इसको निकाल के हम तार पर डालेंगे। अभी और कपड़े भी रहते हैं लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में। ये टॉवल वगैरह हैं इनकी, ये निकल जाती हैं, ये जो रुआ होता है तो वो बाकी कपड़ों पे चिपक जाता है, तो इनको अलग से धोएंगे। अच्छा जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने कपड़े डाल लिए हैं वॉशिंग मशीन में। वो जब तक वॉश होते हैं तो हम सेटिंग कर लेते हैं और साथ साथ आप लोगों से पूछते भी जाएंगे। तो आप लोगों ने बताना है, बस आप मेरा किचन देख लें, ये यहाँ से लेके ना यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस इससे ज़्यादा किचन नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये होना चाहिए कि घर में कमरों से ज़्यादा ना बड़ा किचन होना चाहिए, क्योंकि किचन में जितना सामान आ जाए ना, सामान आता जाता है किचन में, पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किचन जितना मर्जी बड़ा बना लो, तो मेरे ख्याल में एक प्लेग्राउंड जितना किचन तो होना चाहिए। ये भी पहले हमने कहा बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसमें फ्रिज आया, शेल्फ बनी और ये सारे ये कैबिनेट बने, तो उसके बाद ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही तंग किचन है, तो हमें वो टेबल निकालना पड़ा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, सामान रखते हैं। और व्लॉग में वैसे बातें ही होती हैं, व्लॉग बातों से ही बनता है, बातें भी होती रहेंगी आप लोगों से। ये मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ, इसके नीचे मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, ये सारा नीचे से साफ़ है। किचन का पुराना सामान निकाल देते हैं और ये ना हो कि ये भी नीचे जाके गिरे। हाँ जी, अच्छा जी, किचन का पुराना सामान निकाल देते हैं और नया सामान रखते हैं। और ये सबसे पहले ये है भाई, बच्चों ने भी बड़ी फरमाइश की है कि ये हमें सेट करके दिखाएं। इसको साफ़ कर लेते हैं। ये गांव में ये बड़ा मसला होता है, ज़रा सी चीज़ बंद भी पड़ी होती है ना, उसके ऊपर भी डस्ट आती है। ये
मैंने इन जार्स को साफ़ कर लिया है, इनके जो कैप्स थी उनको भी। तो अब इनको रखते हैं। फर्स्ट से पहले छोटे से शुरू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो स्टैंड है ना, मैं यहाँ रखती हूँ, क्योंकि ये हम हाथ में नहीं उठा सकते। हमने ये ऐसे ही उठाना है, ऐसे ही पड़ा है ना, तो ये चम्मच के साथ ना इसमें डालेंगे। ये है पत्थर के, तो जैसे उठाएं कोई पता नहीं होता, स्लिप हो जाए, एक भी टूट गया तो सारा सेट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे कलर के हिसाब से। ये बच्चों को भी बुलाएंगे, वो भी इनको देखेंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि कलरफुल चीज़ें जो होती हैं बच्चों की पसंद से होती हैं। ये यहाँ पे रखते हैं, बहुत प्यार से भेजा है, तो बहुत ही प्यारा है। इसका कैप्स है, इसके अंदर मिसाले डालूंगी, ये वाले, ये बॉक्सेस मैं खाली कर दूंगी, ये वाले जो हैं, और जो सारे मसाले जाते हैं ना वो इसमें डाल दूंगी। यहाँ इसके ऊपर कैप्स दे देते हैं। ये हो गया हमारा, ये मिसाल और स्पाइसेस का सेट हो गया। ये यहाँ पे इसको हम उठा लेते हैं, बाद में इसको डालेंगे इसके अंदर, इसको नीचे रख देते हैं। अब बताएं यहाँ पे ये कैसा लग रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी जगह नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगी। अगर ये यहाँ पे सही लग रहा है तो आपने बताना है। और इस ये जो बास्केट पड़ी है ना, इसके अंदर मैं बच्चों के कप वगैरह और इस तरह की चीज़ें धो के रख देती हूँ, ताकि बाद में बच्चे जब उठाते हैं ना तो उनको ईजी रहे। अगर मैं ऊपर रख दूँ इनमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ भी मिसालों वाले डब्बे पड़े हैं सारा इस तरह का, और ये है शीशे के, इसमें कप पड़े हैं, और यहाँ पे मेडिसिन पड़ी है जो भी फ्रिज में नहीं रखने की होती। ये यहाँ पे पड़ी है, मेडिसिन को तो छेड़ना ही नहीं है, हम नीचे नहीं रख सकते। बच्चे बड़े डेंजरस होते हैं, बच्चे आते हैं, कोई पता नहीं होता कब उनका दिल करे कोई मेडिसिन उठा के खा ले। तो अब ऊपर गिलास सेट करने हैं, वो भी कर लेते हैं। जो गिलास आए थे वो यहाँ पे हैं। एक सेट ये है, ये वाला, एक ये है। अब इनको सेट करते हैं, इसको खोलते हैं। अच्छे खासे हैवी भी हैं। ऊपर सेट कर लेती हूँ इधर अलमारियों में सारे में। वो देखते हैं इसकी कहाँ जगह अच्छी बनेगी। मेरे ख्याल में यहीं पे बनेगी। इनको जो पुराने वाले हैं वो पीछे कर देते हैं, जो नए हैं ना वो सामने रख देते हैं। और जो सेपरेट है, मतलब एक एक गिलास बच गया, दो दो, उनको ऐसी जगह पे रखेंगे कि आम यूज़ में ना वो इस्तेमाल हो जाए। और अगर गेस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं तो हमें पूरा एक सेट चाहिए होता है, तो उसको हम अलग साइड पे रखेंगे ताकि वो उठाने में आसानी रहे। तो मैं इसको जल्दी से सेट कर लेती हूँ। ये अधूरा सेट है, ये वाला जो मैं निकाल रही हूँ। ये भी इनमें से एक गिलास बचा है, 2 गिलास बचे हैं इस तरह। और ये जो ये हैं, ये 5 गिलास हैं, वो ऊपर वाले 6 हैं, और इसके साथ ये एक और भी पड़ा है। तो जो दुम वाले गिलास है ना, मैंने ऊपर रख दिए। इनकी वो टेल सी बनी होती है, और सारे, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होते हैं और जब इनको यूज़ करो ये टूटने होते हैं। अब ये मैं नीचे दूसरे रख रही हूँ, जो हैवी कप्स हैं जूसीज वाले, वो यहाँ रख देते हैं। सलीका नाम की चीज नहीं है, सुगड़ आदमी वो पता है। या तो बेगम सुगड़ होती है या शौहर होते हैं। मेरा शौहर है हजूर, देखें जी, किसी एंगल से टेढ़ा लग रहा हो। अच्छा जी, तो ये हो गया। ये सेपरेट सेट अलग से रखेंगे किसी और जगह पे, ठीक है ना। हाँ जी, तो इधर जूसर वगैरह सेट हुआ है। ये नीचे भी ऐसी मशीनें और दूसरी चीज़ें, बर्तन थोड़े से हैं। और इस साइड पे देखें, ये गिलास सेट कर दिए हैं ये वाले, और नीचे मेडिसिन का रैक वैसे ही है। इस साइड पे हमारा का होता है, और इसी तरह दूसरी चीज़ें, सोया सॉस वगैरह इसकी बॉटल्स हैं वो रखी हैं। और यहाँ पे मसाला जात के डब्बे हैं जिनमें चावल वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें। और यहाँ ये जो एक्स्ट्रा गिलास, मतलब सिंगल पीसेस बच गए थे पूरे सेट में से, वो रख दिए हैं कि अगर यूज़ करने हैं, मतलब बच्चे आते हैं उठाते हैं तो यहीं से उठाएंगे। ये सेट ख़त्म होगा तो असल में ना पूरा सेट होता है, जब तक वो टूटना शुरू होता है ना उसमें से 1 या 2 गिलास बच जाते हैं। और मैं कहती हूँ वो नहीं टूटते, कभी भी नहीं टूटते, वो बच जाते हैं। फिर जो नया सेट शुरू करते हैं ना, उनमें से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये अलग रखा है। और आप सबको बताना पड़ेगा कि गिलास आप लोगों ने इधर से उठाने हैं, उधर से हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने बिल्कुल भी। और यहाँ से यूज़ करने हैं, पहले ये ख़त्म हो जाए, ये खाली हो जाए, तो उसके बाद वहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे। और बिस्मिल्लाह करते ही इन्होंने पहला गिलास तोड़ देना है। तो मेरे ख्याल में ये हर घर की कहानी है, आप लोगों ने बताना है आप लोगों के घर में कैसे गिलास यूज़ होते हैं। तो हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, जब उस सेट में से 2 या 3 बच जाते हैं तो उसको कोई मुँह ही नहीं लगाता। बस आज का व्लॉग यहीं पे। और हाँ, ये कुछ चीज़ें रह गई थी, ये भी दिखाते हैं। ये वाली बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि हम इसको सेट नहीं कर सके। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कप था, जुरेज ने अपना यूज़ कर लिया था, शहरी ने अभी यूज़ नहीं किया, ये शहरी का था। और एक ये वाला कप रह गया था, ये भी यूज़ होना है अभी, ये भी बिल्कुल नहीं पड़ा है। एक यूज़ हो रहा है और एक ये है।
तो जी इसको भी सेट कर लेते हैं। इसका मूड है कि इसके अंदर नमक और काली मिर्चें डाल के ना मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, वही यूज़ होते हैं, तो इनको वहाँ रख देते हैं। तो व्लॉग यहीं पेंड करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ये थी मेरी किचन की सेटिंग, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसी लगी, और गिलासेस के बारे में भी ज़रूर बताना है कि जो हमारे घर गिलासों के साथ ट्रेजेडी होती है कि आप लोगों के घर भी वैसी ही होती है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।